मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा, और सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में। बस तू जीवन को मेहनत से आगे बढ़ाए जा, जीवन को मेहनत से आगे बढ़ाए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स की जद्दोजहद के बीच जरूरी है कि हम एक नजर अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पर रखें, और कहीं ना कहीं दूसरों से कॉम्पिटिटिव एज अगर आगे आपको पानी है तो कहीं ना कहीं करियर पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते रहना जरूरी है। आप अगर डिग्री कॉलेज के एग्जाम्स दे चुके हैं या आप क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि यहां पर हम करियर की बात करने जा रहे हैं। यहां पर किस तरह से बूस्ट करना है, अपने करियर में एक कदम आगे बढ़ाना है, उसके बारे में जानने वाले हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोर्सेस तो हर कोई बेच रहा है, मगर उसमें आपको यह समझना है कि व्हाट टू पिक, हाउ टू चूज वाइजली एंड नाइसली। कहीं ना कहीं दोस्तों, जीवन की इस राह में मुश्किलों को आसान कराने के लिए ये 3 P तो बहुत जरूरी है: प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। लेकिन साथ ही साथ गोल का, मकसद का होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं यार आपको अपना गोल याद रखना है और उसकी उसकी तरफ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएससीएमए की, और यूएससीएमए के सारे डिटेल्स जानेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा किस तरह से यूएससीएमए आपके करियर को ऊंची उड़ान दे सकता है, कैसे ये आज के दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर प्रोस्पेक्ट बन चुका है, किस तरह से आप अच्छी सैलरी वाली जॉब भी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने करियर को ऊंची उड़ान देकर के एक नए आयाम पर पहुंच सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली यूएससीएमए कैन गिव यू दैट एज इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और क्या है इसके डिटेल्स, किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे आपको एडमिशंस मिलेगा, कैसे आपको अप्रोच करना है यूएससीएमए। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और बोर्ड एग्जाम्स नजदीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणित जैन। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक सीएमए यूएस हूँ, और मैं आज आपको करियर, फाइनेंस और अकाउंटिंग में करियर आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है और क्या करके बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट सीएमए यूएस। अच्छा, सीएमए यूएस, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपने सोचा होगा कि सर सीएमए इंडिया होता है, सीएमए यूएस क्या होता है। तो सीएमए इंडिया, सीएमए यूएस के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स कहीं भी कोई भी स्ट्रीम से 12th किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, उन सब के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देगा सीएमए यूएस के बारे में। तो सर पहले समझते हैं सीएमए यूएस होता क्या है। सो सीएमए यूएस मतलब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन है विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 150+ कंट्रीज। तो सर आप मैंने सर्टिफाइड का मतलब तो समझा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है। तो गाइज अगर आप कॉमर्स वाले होंगे तो आप शायद रिलेट कर पाओगे कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट में डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो काम है वो है फाइनेंशियल अकाउंटेंट का, जो अब तक हम सीख चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में, 12th में। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम चालू होता है जब फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम खत्म होता है। मतलब वही जो बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने बनाई है, वही बैलेंस शीट मैनेजमेंट अकाउंटेंट देता है, और उसके बेसिस पे डिसीजंस देता है बिजनेस के लिए। सो बिजनेस को कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, बिजनेस को कहाँ से पैसा लेना चाहिए, फंड्स कहाँ से अरेंज करे, कौन सा प्रोडक्ट चलाए, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दे, कहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पे कंट्रोल करे। ये जो भी बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन है, मैनेजरियल डिसीजंस जिसको हम बोलते हैं, ये जो स्किल है वो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास होती है। तो सीएमए आपको ये स्किल प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है ये नहीं सिखाता, लॉजिक बिहाइंड द नंबर्स बताता है कि ये नंबर्स के लॉजिक क्या है। सो सीएमए आपको एक मैनेजरल पोजीशन पे लेके जाएगा कंपेयर टू अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो आप सिर्फ प्लेन बीकॉम बैफ में कर चुके हो। अब आप बोलोगे कि सर इंडियन सीएमए करना क्यों चाहिए और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सीएमए। सो गाइज, जिनको फाइनेंस और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, या जिनको श्योरिटी नहीं है कि उनको फाइनेंस में आगे जाना है कि अकाउंट्स में आगे जाना है, या तो उनको जिनके पास 5-6 साल सीए देने के लिए नहीं है, या उनके पास एक्सपेंसिव एमबीए करने के पैसे नहीं है, उन सबके लिए
बेस्ट कोर्स है CMA USA, क्योंकि ये अफोर्डेबल है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, प्लस ये कोर्स में सिर्फ 2 एग्जाम्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अनलाइक अदर कोर्सेज लाइक CA, CS और इंडियन CMA। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर आप इंडियन CMA हो तो आप कॉस्ट ऑडिटर बन पाओगे, अगर आप US CMA हो तो आप कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन पाओगे। सिर्फ ये मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा बाकी एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है CMA इंडिया और CMA US में। तो अभी सर आप CMA US बोल रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्या है, कब कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आपका 12th हो चुका है कोई भी फील्ड से, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कोई भी फील्ड से आपका 12th हो चुका है तो आप CMA USA स्टार्ट कर सकते हो। आपको 2 एग्जाम्स देनी है CMA USA की। वो 2 एग्जाम्स के साथ साथ आपके पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी फील्ड का ग्रेजुएशन चलेगा, बट अगर ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड देन यू नीड 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, नॉट आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप नहीं बोल रहा हूं, वर्क एक्सपीरियंस, प्रॉपर जॉब एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको CMA USA सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके पास आई एम वेरी श्योर आप लोग सब लोग या तो 12th दे रहे होंगे या तो 12th दे चुके होंगे, किन किन का तो TY भी हो चुका होगा, तो उनके सारे चेकलिस्ट टिक ऑफ है। सिर्फ आपको CMA USA का पढ़ाई करनी है, CMA USA कोर्स कंप्लीट करना है और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो सर अगर आप इतना बोल रहे हो CMA USA के बारे में और बोल रहे हो कि वो इंडियन CMA जैसा ही है, तो हमें इन डिटेल जानना है कि CMA का सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं CMA में। तो अभी हम एक 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे समझने के लिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न व्हाइल यू आर डूइंग और परस्यूइंग योर CMA US। सो इन CMA US there are 2 parts, part 1 and part 2। there are कितने पार्ट्स गाइस? 2 parts, part 1 and part 2। so there are only 2 exams। पूरे पार्ट 1 की एक एग्जाम है, पूरे पार्ट 2 की एक एग्जाम है। सिर्फ देयर इज ओनली 1 एग्जाम फॉर पार्ट 1 एंड 1 एग्जाम फॉर पार्ट 2। सो यू आर जस्ट 2 एग्जाम्स अवे फ्रॉम योर ड्रीम क्वालिफिकेशन, फ्रॉम योर ड्रीम ग्लोबल क्वालिफिकेशन CMA US। अब पार्ट 1 में हम क्या सीखेंगे? तो पार्ट 1 में 6 टॉपिक सीखने वाले हैं, एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं। पहला टॉपिक है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन। इन दिस टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं, वहां पे जितने भी आइटम्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जैसे इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, फिक्स्ड असेट हो गया, लोन हो गया, रेवेन्यू, सेल्स हो गया, ये जितनी भी आइटम्स है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, बट ये बनने के पीछे के लॉजिक या इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एंड क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये सब हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट मॉड्यूल में। सेकेंड इज प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बिजनेस नीड्स टू प्लान। अगर आप बिजनेस में हो तो आपको प्लान करना पड़ता है, आपको बजटिंग करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि कंपनी का सेल्स 12 महीने में कैसे होगा, परचेस कॉस्ट कैसे होगा, मार्केटिंग कॉस्ट कैसे होगा, कैश कौन से महीने लगेगा, कौन से महीने कैश इन्वेस्ट करना है, ये सारा बजटिंग जो है ये हम ये सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। थर्ड पार्ट में सीखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आप CMA हो, आप सूनर एक मैनेजरल पोजीशन पे आओगे। जब मैनेजरल पोजीशन पे आओगे, अपने टीम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे उनको मेजर करके देना है कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, ये सारा जो कैलकुलेशंस है वो हम सीखेंगे मॉड्यूल 3 में। फोर्थ मॉड्यूल इज कॉस्ट मैनेजमेंट। बिजनेस का बैकबोन होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ाने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या तो आप कॉस्ट को कम करो। हर बार सेलिंग प्राइस बढ़ाना शायद पॉसिबल ना हो, तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये हम सीखेंगे ये टॉपिक में, विच इज कॉस्ट मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल्स बताता है कि जब जब बिजनेस एक्सपैंड होता है तो बहुत सारे नए लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब नए नए लोग होते हैं तो डर रहता है फ्रॉड का, डर रहता है एरर का। ये रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर हम कैसे मिटिगेट करें, कैसे उसको रिड्यूस करें, कैसे मेक श्योर करें कि बिजनेस बढ़ रहा है बट वहां पे फ्रॉड और एरर के चांसेस मिनिमम या ना हो, उसको हमें कैसे लाना है, कैसे अचीव करना है, उसके लिए हम सीखेंगे इंटरनल कंट्रोल्स। एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब हम तो पहले की तरह जर्नल एंट्री और लेजर ऐसे हाथ से नहीं करते, सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। तो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर योर बेटर बेटर अकाउंटिंग, बेटर फाइनेंस,
That is what we are going to learn in the 6th module, that is the use of technology in accounting and finance. यहाँ पे आपको एनालिटिक्स भी सीखने मिलेगा, जहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स की भी बातें सीखने मिलेगी, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, और आजकल काफ़ी एम्प्लॉयर्स डेटा एनालिटिक्स को वेटेज देते हैं, तो ये भी आपका इस पार्ट में कवर हो जाएगा. तो अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 में आपके मोस्टली सारे ही अकाउंटिंग, कंट्रोल्स, कॉस्टिंग के टॉपिक्स कवर होते हैं. और अगर मैं जब पार्ट 2 भी एक्सप्लेन कर दूंगा तब आप ये भी जानोगे कि ये सब टॉपिक सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपके खुद के बिजनेस के लिए भी बहुत काम में आएगा. तो ये सब सीख के आप अपने खुद के बिजनेस को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बिजनेस कंसल्टेंसी में भी यूज होते हैं. नेक्स्ट पार्ट 2 इज मोर ऑफ फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें पहला हम पार्ट सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जहाँ पे कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस उसके पास परफॉर्मेंस से कैसे इवैल्यूएट करे, कैसे मेजर करे, और कंपनी के जो पियर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके साथ कैसे इवैल्यूएट करे, कैसे मेजर करे, ये हम सीखेंगे. सेकेंड टॉपिक में सीखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंपनी को अगर पैसा रेस करना है तो कैसे रेस करना है, कहाँ से रेस करना है, व्हाट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. थर्ड वी टॉक अबाउट बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, wherein we are going to learn कि बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. बिजनेस आर वेरी डायनामिक, एवरी टाइम एक नई सर्कमस्टांसेस आती है जिसपे एज अ मैनेजर आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिससे हम मेक श्योर करें कि हम राइट डिसीजन ले राइट टाइम पे. फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट. बिजनेस हैव अ लॉट ऑफ रिस्क, बट रिस्क है तो रिस्क है तो प्रॉफिट है, पर सारे रिस्क लेते बैठोगे तो बिजनेस ही वाइप ऑफ हो जाएगा. तो कैसे हम कैलकुलेटेड रिस्क है, कौन से रिस्क को मैनेज करें, कौन से रिस्क को ले, ये हम यहाँ सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम सीखेंगे कि बिजनेस का पैसा हम कहाँ डालें, वे वी विल इन्वेस्ट आवर मनी, वो हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि अगर बिजनेस के पास पैसा है तो वो पैसा बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट करेगा. एंड लास्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स. कल उठ के आपके नाम के साथ सीएमए का नाम जुड़ जाएगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सीएमए का नाम डुबाओ नहीं, आप कुछ भी ऐसे अनएथिकल, फ्रॉड या गलत इलीगल चीज़ों में ना जाओ जिसके कारण सीएमए एज अ कम्युनिटी का नाम खराब हो. सो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एथिक्स भी सिखाया जाएगा. जब आप देखोगे सो एवरी एग्जाम, सो दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, एवरी एग्जाम इज ऑफ 500 मार्क्स. हर एक एग्जाम 500 मार्क्स की है, जिसका ब्रेकअप है 100 MCQs. एक MCQ 4 मार्क का ऑन एन एवरेज होता है, 400 मार्क का MCQ, एंड 2 केस स्टडी क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चंस में क्या होता है, इस क्वेश्चंस में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो आपके पास 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं. जब आप 4 से 5 क्वेश्चन एज अ सीएमए के आंसर्स देने हैं, ऐसे 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों का हर एक क्वेश्चन का एक केस का वेटेज है 50 मार्क्स, टोटल बन जाता है 500 मार्क्स. पासिंग के लिए चाहिए आपको 360 चाहिए पासिंग के लिए. और द बेस्ट पार्ट इज आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यूज में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो ये है एक एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर और कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ सीएमए यूएसए. नाउ एफपी एडुटेक हम कहाँ पे है? सो गाइज अगर आप मुंबई में हो तो हमारा सेंटर है बोरीवली, थाने, चर्नी रोड, दादर, यहाँ पे हमारे सेंटर चलते हैं. अगर आप पुणे में हो तो पुणे में भी हमारा सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं सीएमए यूएसए के लिए. हमारा सेंटर दिल्ली में भी है, और अगर आप कोई और पार्ट से हो तो हम ऑनलाइन भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सीएमए यूएसए की. तो क्यों एफपीए आपको चूज करना चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफपीए इज अ गोल्ड अप्रूव पार्टनर ऑफ आईएमए. आईएमए का गोल्ड स्टेटस है एफपीए के पास. दूसरा, यहाँ के जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सब सीए और सीएमए दोनों हैं. सो आपको इंडस्ट्री वाले जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है वो आपको आके सिखाएंगे, एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में आपका कवर होगा. आपके हर एक पार्ट के अराउंड 150 to 170 आवर्स की ट्रेनिंग होगी. आपके हर एक पार्ट की 150 to 170 आवर्स की फिजिकल ट्रेनिंग होगी. हम आपको बुक्स और स्टेशनरी कंप्लीटली प्रोवाइड करेंगे, आपको हॉक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको फिजिकल बुक्स भी दी जाएगी. और द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आपको इंटरव्यूज में भी भेजा जाएगा. सो एफपीए प्रोवाइड्स यू 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस. 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस एज इन कि हम आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए, रेज्यूमे बनाने के लिए, आपको इंटरव्यू टेबल तक भी लेके जाएंगे. ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? एफपीए की है.
और आपको मिनिमम यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलता है 6 लाख का। तो अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हो और अगर आपने CMA कर दिया है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो आप बहुत ज़्यादा हाई पैकेज पे जाओगे। बट अगर आप फ्रेशर हो, मैं खाली फ्रेशर की बात कर देता हूँ कि अगर आप खाली फ्रेशर हो और अगर आपने CMA USA कर दिया है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 6-6.5 लाख, जहाँ पे एक फ्रेशर ग्रेजुएट को विदाउट CMA, सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट को सैलरी मिलती है 2-2.5 लाख। CMA USA में आपको 6-6.5 लाख की बेसिक मिनिमम सैलरी मिलेगी और जॉब्स दिलाने की गारंटी किसकी? FPA की। सो अगर आपको कुछ और डाउट्स है, ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब मिलती है। तो बिग 4 में मिलेगी, जहाँ सारे CAs काम करते हैं वहाँ पे CMAs भी काम करते हैं। FPA ने कंसल्टिंग फर्म्स में भी मिल सकती है। ये आजकल नया एक प्रोफाइल है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, जहाँ पे CMAs की सबसे ज़्यादा डिमांड है। फिर सारे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, टॉप 500 MNCs, ये सारी कंपनीज है जो CMAs को हायर करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि CMA आता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो US अकाउंटिंग और वो सब पढ़ रहा है, IFRS पढ़ रहा है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ला रहा है। तो ये जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है वो सब CMA USA को प्रेफर करती है बिग टाइम। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपके पास कुछ डाउट्स है कि कैसे होगा, इन डिटेल आपको सिलेबस के बारे में या इन डिटेल जॉब प्रोफाइल के बारे में इन डिटेल आपको जानना है कि एडमिशन कैसे दे, प्रोसेस कैसे कंप्लीट करे, अगर आप पुणे में हो, मुंबई में हो, आप कहीं पे भी हो, आप लोग एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिंक पे आपके वीडियो के नीचे अटैच होगा, आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। आपका 1-on-1 कंसल्टेशन हो जाएगा और आपके सारे डाउट्स इन डिटेल सॉल्व किए जाएंगे। तो आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो आपको बताया कि हम मुंबई पुणे दोनों जगह पे है जहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो और अभी जस्ट आपने 12th दी है और अगर आप अभी अपना ग्रेजुएशन का जर्नी चालू करने वाले हो, तो आपके लिए हम एक और न्यूज़ आया है कि यहाँ मुंबई की टॉप 4 कॉलेजेस, KE श्रॉफ कॉलेज कांदिवली, हिंदुजा कॉलेज विच इज़ एट चौनी रोड, SIS कॉलेज विच इज़ एट नेरुल एंड NKTT कॉलेज विच इज़ एट थाने, टॉप 4 कॉलेजेस में हमने CMA को इंटीग्रेट कर दिया है, जहाँ पे आप BCom के साथ साथ CMA कॉलेज में ही पढ़ सकते हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इन डिटेल, आपने वीडियो अगर एंड तक देखा है और आपको इन डिटेल इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड कोर्स या इंडिविजुअल नॉर्मल पैरेलल CMA, आप वो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।